हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आपके अपने परिवार सरकारी प्रूडेंस 37 पर स्वागत है। जैसा कि ये मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैं आपको IIT-BP 18/9/2023 4:30 से 6 PM की शिफ्ट का मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। वो 30 क्वेश्चन आपके बीच अभी देखना। जिससे उसका ये पहला क्वेश्चन है 18 नंबर। ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर, बी की पावर 3, सी स्क्वायर, सी और डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, सी की पावर 3। एक ए से ए ख़त्म, दो बी से दो बी ख़त्म। अब ये सी एक है, यहाँ एक सी है, यहाँ दो का है, तो अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा डबल सी, आ जाएगा डी स्क्वायर। ए बी डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ये एक कक्षा में 25 लड़कियों की औसत आयु 120 है, तो 35 लड़कियों की औसत आयु 180 है, तो कक्षा की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 25 मल्टीप्लाई कितना है 120, और मेरे कितने 35 मल्टीप्लाई 180। देखिए अब हम अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी होगा, लेकिन एवरेज नहीं कटेगा, लेकिन संख्या कट जाएंगी। संख्या कितनी है 25 35, 5 से कर दो 5 25 27 27। अब कर दो 12 की गुणा से कर दो 6 से, कितना हो जाएगा 120 है। ये 120 है 600, जो कितना जाएगा 18 7 126, यानी कि 1260। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 1860 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कितने करना है हमें करना, देखो 7 ये है, 35 जो काटा था, 5 ये 12, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 कम 12, 6 बचे 66, 12 पंजे 60, 6 बचे 0, मतलब 6 बचे 0, 12 पंजे 60, तो 155 कितना आएगा 155 एवरेज आएगा इसका पूरी संख्या का। आप 35 करके देख लीजिए, 35 25 करके देख लीजिए, वही निकलेगा। मैंने क्या करा, संख्या को काट दिया है, तो इसको शॉर्ट मेथड में कर दिया थोड़ा। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 155 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे ए का 24% बी है, तो बी का 25% बी में निम्न किसके अनुसार होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ए का 24%, तो ए का 24% अपॉन में 100 बराबर में बी, तो ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 24, सॉरी ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 100 और बी बराबर आ जाएगा 24। अब बी बराबर 24 कह रहा है 25, ए बराबर 100 बी बराबर 25। ठीक है, मैं दोबारा लिख लूँगा, ए बराबर 100 बी बराबर 25, क्योंकि इसको उठा के देखोगे तो ए बराबर में 100 और बी बराबर में 25, बी बराबर 24, सॉरी 24। अब कह रहा है 25 का % 25 का बी, अब बी कितना है 24, 24 अपॉन में 100, 25 चौके 100, 4 से काटे को 24 6 आएगा। अब इसका ऑप्शन दे रखे हैं, ए का 5%, ए का 6%, ए का 7%। अब ये कितना है 100, भाई 100 का 6% 6 होगा, तो भाई 100 अपने आप में, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था ये। देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर मुझे शायद कोई मिस्टेक लग रही थी, तो मैं अगली बार से चेक करूँगा, हो सकता है सही हो, अगली बार स्लाइड में रख लूँगा। ये 5वां क्वेश्चन, यदि दो भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 541 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ये है, उनका महत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए जब भी दो संख्या हैं तो लघु समावर्तक बचा है दो भिन्न का, तो इसका लघुत्तम समावर्तक आप देखिए, मान लो एक संख्या x है और एक y है, तो इसको 1 मान लो, इसको 541 मान लो, तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर पहुंच जाएगा। ये भाई दो संख्या को प्राइम नंबर, उसका लघुत्तम समावर्तक होता है, तो 1 और 541, इसका जब एलसीएम लोगे ना तो 541 ही आएगा। जब एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। भाई 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1 ही होगा। देखिए पी एक कार्य को 70 दिनों में कर सकता है, और क्यू उस कार्य को 15/2 कार्य करता है, तो क्यू ने 5 दिन तक काम किया और कार्य छोड़ दिया, तो पी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए पी एक कार्य को 27 दिनों में कर सकता है, क्यू एक कार्य को 15/2 कार्य में कर सकता है। एलसीएम लीजिए, 27 15 कितने हो, 27 पंजे 135,
देखिए टेबल और वर्ग और घन आप याद कर लीजिए। 27 का 135, 5 27 पंजे 135 और 15 में 135 और जो अपॉन में 2 जो है इसका हो जाएगा 18। कह रहा है क्यू ने 5 दिनों तक काम किया। भाई क्यू कौन है? 18 नंबर, उसका 18 हो गया। तो 18 ने 5 दिनों तक काम कर लिया। 18 पंजे 90, 90 काम किया और कार्य को छोड़ दिया। भाई उस कार्य से निकल गया। तो 135 कार्य है तो उसमें निकल कितने बचेगा? 45 बचेगा। 45 बचेगा। अब 45 को पी अकेले शेष कार्य, वही शेष बता 45। पी जो है अकेले कार्य को कितने दिनों में करता है? पी का मान कितना है? 5। 5 से भाग करो कितना आ जाएगा? 5 निम क्या हुआ? 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है सब। सर मैंने अगर प्रैक्टिस डाला था पहला नंबर तो उसमें बोल रहे थे कि आप सिंपल करा रहे। भाई अब आप देख लीजिए, आपके सामने प्रीवियस है। देखो कोई सिंपल कोई हार्ड नहीं होता। अगर आपको आता है तो आपको इजी लगेगा, नहीं आता तो आपको हार्ड लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन इजी होगा? बताइए। चीनी की कीमत में 30% से बढ़ जाती है, मतलब 30% बढ़ जाती है, मतलब 100 की वैल्यू है तो वो 130 हो जाती है, यही तो होगा। 10% बढ़ती तो 110 हो जाता। तो आदमी को अपनी खपत में कितने परसेंट कम हो, मतलब इसमें से कितना कम करना चाहिए कि उसका खर्च समान रहे। मान लो वो 100 रुपये में इतनी चीज़ खरीदा था और 130 रुपये में उतनी चीज़ खरीदना था, लेकिन भाई 100 में खरीदा था ज़्यादा और 130 में खरीदा कम, तो यही तो होगा। अब क्या रहा है, तो इसमें देख लीजिए, देख 0 से 0 काट दो यहाँ पर, तो अब जी आ जाएगा तुम्हारा 3, मतलब 3 की हानि होगी कितने होगी? 13 पर। परसेंट पूछ रहा है, परसेंट अपॉन 100, यानी आ जाएगा 300 अपॉन में 13। 13 कम 26, 13 39, 13 दूनी 26, 4 बचेंगे यानी 0, 13 39, यानी कि 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन में 23 दे रखा है, हम 23 को आगे लगा कर टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको समझ में तो आ रहा होगा, मैं प्यार से समझा रहा हूँ हर चीज़ को। देखिए ये क्वेश्चन था, अब मैंने सक्सेस मेथड से पहले प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराया था, तो उसमें क्या था, मैंने सक्सेस कराया था और रेशियो मेथड से कराया था क्वेश्चन को। तो 18 देखो, एक बाई की कीमत में 18% की वृद्धि होती है, 18% की कमी होती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि क्षेत्र में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। कमी है प्रॉफिट होगा। तो इसमें देखिए जब भी मान लो A% बढ़ा और उतना ही B% घटा, समझ रहे हो, यानी इसमें 18% वृद्धि हुई 18% कमी हुई, कभी भी ये लगा तो आप सक्सेस लगा सकते हो। लेकिन मेरे ध्यान रखना, अगर एक मतलब बढ़ रहा है 18% बढ़ा 18% घटा, मतलब वही ऐसे 9% बढ़ा 9% घटा, तो इसमें क्या करूँगा, 18 का स्क्वायर कर लो, मतलब कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर 324, मतलब 324 और बटे में 100 कर लो। और हमेशा ये क्या होगा, ये हानि होगी, ये क्या होगी, हानि होगी, ये हानि। अब ये भाग करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 3.24 हानि। जैसे कि इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जिससे मान लो एक बाई की कीमत में इससे क्या लगा दो 9, इसकी जगह क्या कर दो, इसकी जगह 9 कर दो 9, और इसकी भी जगह 9 कर दो। तो इसका आंसर आप सक्सेस लगा के देख लेना, कोई x प्लस बाई प्लस एक्स अपॉन बाई अपॉन 100, ये लगा के देख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 9 निम 81 अपॉन में 100, तो ये जाएगा यहाँ पर जो है हानि, इसका आंसर ये होगा। अब मैं सक्सेस करा दूंगा, आप कमेंट कर देना, अगली बार सक्सेस करा दूंगा मैं। तो अब नए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए समझ में तो आ रहा होगा बिल्कुल। PQR ने 7200 रुपये में एक टैक्सी किराए पर ली और इसका उपयोग P 2 3 7 घंटे के लिए किया गया, तो R द्वारा क्या होगा। देखिए इनका P का मान ये है, जैसे P Q और R 2 3 और 7। अब कह रहा है इसमें R का मान, भाई R कौन सा है, 7 है। 7 कितने में से है, 7 3 10 2 12, 1200 में से भाई कितने में वस्तु खरीदी थी, 7200 में। अब इसको निकाल दीजिए, देखो 12 छंग 72, 600, 6 से 7 जा मतलब 6, मतलब 600 गुना 7 करोगे कितना, 4200, तो 4200 ऑप्शन नंबर 3। देखिए समझ में तो आ रहा होगा, आपके समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं और प्रयास करूँगा। 10वां क्वेश्चन, एक वस्तु जिस पर 1800 रुपये पर अंकित था 1500 रुपये में बेची जाती है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है, 1800 रुपये में अंकित मुझे खरीदा, मतलब आप 1800 में खरीद रहे हो, मान लो आप बाजार गए 1800 रुपये सौदा लेकर आए, 1500 रुपये में बेच दी, तो भाई आपको तो घाटा होगा ना, आप निकाल दीजिए। लेकिन देखो कोई बच्चे करेंगे 300 घटाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 0 0 काट दो और काट दो 3 से ये, लेकिन ऐसा कर दो 3 का अंतर 18 में गुणा 100, भाई 3 छंग 18 कितने बचेगा 6,
100/6। जब इसको भाग करोगे तो 16 बार जाएगा, ये 16 पॉइंट बार जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4। आप 50 मतलब 2 से काट लीजिए, 50/3 कर दीजिए, उसका 1/3 निकाल दीजिए, ये आ गया। 11वें क्वेश्चन चलते हैं। अमन घर से शायद 80 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब गाड़ी चलाई और अपने वापस यात्रा में 16 किलोमीटर की गाड़ी चलाई। अपने घर पहुंचने में 2 घंटे अधिक लगे। प्रत्येक बार उसने गाड़ी चलाई। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लो उसकी चाल है, मतलब स्पीड है 80, कितनी है 16। अब इसको रेशियो में बदल दो, 16 कम 16, 16×5 80, मतलब 5 रेशियो बना जाएगा। अब जब तुम्हें पता है चाल का उल्टा रेशियो होता है टाइम का, तो टाइम कितना जाएगा 1/5, 1/5, यहाँ पर रेशियो लगा दिया। अब 1/5 कह रहा है 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो भाई 2 घंटे लगते हैं। एक की वैल्यू 5 में कितना देगा 4, तो 4x मान लो से, 4 की वैल्यू 2 घंटे मान लो, 2 और अधिक है, तो तुम 1 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 1 की वैल्यू निकालोगे, 1x की वैल्यू, तो 30 मिनट आएगा। भाई इसको हमने वो कर लिया, 2 घंटे को मिनट बदल दिया, 120 मिनट, 120 मिनट को 4 का भाग करोगे 30 मिनट आएगा। अब ये 30 मिनट आ गया। अब आप 30 मिनट आ गया, आपने पूछा है तो प्रत्येक बार उसने कितनी दूरी तय की, 80 है। अब 80 में रख दीजिए आप, 80 क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 में देखिए 80 80 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और मल्टीप्लाई कर दिए 30 मिनट से। अब भाई जो 30 मिनट करोगे, मतलब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर जो मिनट है। अब मिनट को हम घंटे में बदल लूँगा, क्योंकि आंसर तभी किलोमीटर निकल कर आएगा। मिनट कर लो तो इसमें 60 से भाग कर दो, तो 30 दूनी 60 और 2 से भाग करोगे 80 को 40। तो नंबर 4। चलते 12वें क्वेश्चन पर। ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। बी उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। ऑप्शन लीजिए, 40 का एलसीएम लीजिए, 40 25 कितना हो जाएगा 200 ले लो, 200। 4×5 80, 25×8 80। बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। अब भाई बी ने 8 है, उसका मल्टीपल 8, मतलब उसका रेशियो 8 मान है उसका। 8 ने काम किया 10 दिन तक, कितना काम करेगा 80 काम किया और छोड़ दिया। भाई 200 काम था, 80 निकाल दिया 120। देखिए उसी मेथड पे क्वेश्चन आ रहा है सिंपल। 120 काम बचा, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए शेष कार्य करता हो। अब भाई ए का मान कितना 5, अब 5 मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा 24 आएगा। 120/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ABCD, देखिए इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा। देखिए मान लो 4 7 है AB, तो आप इसमें इस ऑप्शन में ट्राई कीजिए AB का ऑप्शन 4 7 है। इसमें याद कीजिए, इसमें नहीं है भाई 4 7 का याद कीजिए। AB का मेथड निकल जाए 8 5, कभी नहीं निकलेगा। इसमें 12 12 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, इसमें 6 5 हो जाएगा, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आप बेसिक से कर लीजिए तब भी होगा। आप अब BC उठा लीजिए, आप मैं आपके सामने BC उठा कर देता हूँ। अब BC उठा दीजिए, 1 4 है, तो देखिए 7 28 भाग करोगे 1 4 निकल जाएगा। 5 तक भाग करोगे नहीं निकलेगा कभी भी। अब 12 4 करोगे तो 1 3 आएगा, वो भी उल्टा आएगा, और जो करोगे 16 5 कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसा करिए, क्वेश्चन अच्छा जाएगा, अगली बार बता देंगे मेथड से। देखिए 72 96 और 42 का चौथा समानुपाती क्या होगा। देखिए चौथा समानुपाती और थर्ड प्रोपोर्शनेबल। देखिए चौथा समानुपाती का फॉर्मूला आपको पता होगा। मैं आपको एक फॉर्मूला की PDF प्रोवाइड कराऊंगा, अभी नहीं, मैं तैयार कर रहा हूँ उसे, लगभग 8-10 दिन लगेंगे, लगभग 15 तरीके समथिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए चौथा अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/में। जब आपने मुझसे कहा था प्रैक्टिस सेट कराओ, तो आप इतना जानते होंगे कि मतलब फोर्थ रेशियो मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, थर्ड का क्या हो गया। थर्ड का होता है B² और 2 का होता है, और वो करना A√AB। तो इसका आंसर होगा BC/A। अब BC क्या है, यानी B हो गया तुम्हारा 96 और 42 अपॉन में हो गया 72। तो 12 छंक का 72, 12 8 96। अब 6 7 42, 8 7 56, मल्टीप्लाई कर रख के देख लीजिए 56 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, इस पर 5% 18% की 2 छूट दी जाती हैं, मतलब 1200 रुपये पर 5% डिस्काउंट, 18% डिस्काउंट। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1200, 5% करोगे तो 95/100 मल्टीप्लाई
82 आ गया यहाँ पर, 82/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 19, 5 से काटोगे तो 19 आएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा तुम्हारा 20। अब अगली बार लिख दीजिए 1212 गुणा 19 गुणा 82/2। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, ठीक है, यही आएगा। देखिए मैं आगे नहीं बताऊंगा, इतना तो आप जान सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, 2 निम 18, 18 18 तो 36। अब 36 मतलब यूनिट डिजिट लास्ट में 36, और 36 को 2 से भाग करो कितना आएगा 8, यानी कि लास्ट का डिजिट 8 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए इतना तो आपको आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, साधारण ब्याज। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है। मैंने पीपीटी उठाई थी तो मैंने यही क्वेश्चन पर, मतलब मैं यही क्वेश्चन पर गया था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है साधारण ब्याज पर 12% की वर्ष, मतलब प्रति वर्ष की दर से 7200 रुपये का मासिक ब्याज। देखिए इसको गौर कीजिए, ये मासिक है, मासिक ना कि वार्षिक है। और ब्याज क्या निकलता है, मासिक, मतलब वार्षिक निकलता है, ईयरली निकलता है। तो 720 रुपये का मासिक ब्याज है। तो आप इसको देखिए, इसका मतलब मूलधन निकालने हैं, तो इसका मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू 720, 720 का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है, अपॉन मल्टीप्लाई में 100। अब क्या है 12, 12 क्या होगी तुम्हारी रेट। अगर आप प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष, 12 छिक 72, यानी कि कितना आ जाएगा 6000। भाई 6000 ये क्या आएगा, ये आपका मासिक आएगा। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब रेट जो मतलब साधारण ब्याज में निकलता है वो आप 12 से निकलता है। इस बात को ध्यान दीजिए, माह से दे रखा था, तो 12 छक्का 72, यानी कि 72,000 आंसर होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% दर से बढ़ रही है। यदि वर्ष 2020 में जनसंख्या यानी कि 1,20,000 थी, 2022 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। देखियो इस क्वेश्चन को कई मेथड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो एक बेस्ट मेथड बताऊंगा इसका। देखिए 10% है, 10% मतलब एक सेकेंड, यानी कि 10 की वस्तु 11 में बेच रहे हैं, 10 की वस्तु 11 में बेच रहे हैं, यानी कि 10 की वस्तु 11 में बेच रहे हैं। तो 10 और 11, 2 11, यानी कि 2020 से 2022 आ रहा है, यानी कि 100, 11 में 11 में 121, 121। अब ये 12 मतलब ये कितने 12, 1,20,000, 2 जीरो काट दोगे तो आप इसकी गुणा कर दोगे इसमें 12,000 से गुणा कर देना इसमें, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर देना इसको 2000 से, तो 12,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और 12 कम 12, हासिल लगा 1, 12 12 144 और 1 145, यानी 145, 200 आंसर आएगा ये। लेकिन इस क्वेश्चन में इतना भी नहीं कर सकते, जब आपको पता है मतलब 10 की वस्तु 11 में बेची जा रही है, तो आप 11 का मतलब वो देख लीजिए एक बार, भाई 11 का मल्टीपल देख लीजिए। और 11 का मल्टीपल कैसे देखते हैं बताइए, 11 का मल्टीपल होता है मतलब 1:1 को छोड़कर एक का अंतों का। देखिए 1 को 4 रखोगे, 1 4 तब भी नहीं आएगा 5, 5 4 3 7 होगा। अब इसको ऑप्शन देखिए, एक और कितने हो जाएगा 5 हो गई ये, और 5 और 1 6 हो गए, और 2 और 4 6 हो गए। ऐसे देखो 4 और 1 5 हो गए, 5 4 9 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 2 2 हो गए। तो इसमें कितना आ रहा है देखो, 5 और 1 6 इक्वल टू 4 2 6, यानी कि यही मल्टीप्लाई था जो 11 से कट जाता, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 9 और x के बीच मध्य अनुपात समानुपात 45 है। आपने पढ़ा होगा कि मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात होता है अंडर रूट में ए बी, तो अंडर रूट में ए बी यानी कि उसका स्क्वायर कर लो। देखिए 9 और x 45, यहाँ पे एक बार 45 और लिखा जाएगा, क्योंकि आपने मध्य समानुपात अगर ये नहीं करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो भाई। ये अब इसको एक बार और कर लो, क्योंकि मध्य समानुपात लिखने के 2 बार गुणा करते हैं। 45 काटिए, 9 पंजे 45, 5 से गुणा करिए 45 के 225 आएगा, 45 पंजे 225। भाई अपने मध्य समानुपात होता है अंडर रूट ए भी होता है, जब उसको बाहर निकालो तो 2 बार गुणा करोगे, वही किया है ये 2 बार गुणा। देखिए तनु आधी दूरी 1/2, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तनु आधी दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शेष दूरी इतनी दूर करता है, तो उसका आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। कह रहा है आधी दूरी मतलब हमें दूरी मान लें हम 2, मतलब 2 किलोमीटर हम दूरी मान लेते हैं, तो आधी कितनी हो गया इसका 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर की दूरी हम 11 किलोमीटर में तय करते हैं, और दूसरी हमारी शेष आधी, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 दूरी हम 5 किलोमीटर में अदा करते हैं।
किलोमीटर प्रति घंटा न करते, तो उसकी औसत गति की होगी। अब देखिए औसत गति होती है एवरेज स्पीड, जिसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, मतलब टोटल दूरी और अपॉन टोटल समय। अब देखिए दूरी कितनी होगी टोटल, 2 किलोमीटर। भाई एक एक ये और एक कितनी होगी, 2, तो 1 + 1 2 किलोमीटर हो गई। अब अपॉन में कैसे करेंगे, अपॉन होगा, देखिए समय निकालना है, समय कैसे निकलता है, दूरी बटे 4, दूरी कितनी है 1, 1/11 प्लस में 1/5। देखिए मैं इसको दोबारा लिख दूँ यहाँ से आगे, मैं आपको दोबारा कर दे रहा हूँ। देखिए 2 किलोमीटर दूरी थी, यानी कि 1 + 1 अपॉन में 1, मतलब एक समय और बटे में 11 और प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 2 और ये बटे वाला निशान है, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 55, 11 × 55 5, मतलब इसका एलसीएम ले लोगे तो 5 × 11 = 16, तो 16। अब देखो इसके अपॉन में नहीं है तो हम इसको, ये वाला हमारा ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 55, 2 × 55 अपॉन में 16। देखिए ये देख, अब 2 से जब ये काटोगे 8 बचेगा, तो 55/8, ये ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड होती है, यानी कि एवरेज स्पीड टोटल काम मतलब टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय। तो टोटल समय इसमें दे रखा था, समय दे रखा, हमें समय मान लिया था 4 दे रखी थी, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, इससे सब फॉर्मूला निकल जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 25 वस्तु, अब 25, देखिए मैंने इसमें का एक मुझे याद आया, इसमें का मैंने एक क्वेश्चन रखा था पहले प्रैक्टिस में, पहला ही क्वेश्चन था। अब बताइए मैंने वो क्वेश्चन गलत रखा था, भाई मैंने तो अपने हिसाब से बनाया था, मैंने तो प्रीवियस नहीं देखा था। सर ने कहा था प्रीवियस देखिए, तो मैंने प्रीवियस देखा, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 35 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी कितना आएगा, 35, मतलब आमने सामने वाला हो जाता है, भाई इसके सामने वाला ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, यानी कि सीपी कितना आएगा, 25। अब हमने लिखाना हमें लाभ हानि प्रतिशत। अब भाई लाभ कैसे बताएंगे, हानि कैसे बताएंगे, देखिए जो भी मान निकलता है वो क्रय मूल्य में निकलता है। अच्छा क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये 10 अधिक है, तो कितना अधिक, 10 अपॉन में कितने से, 25 से, इंटू में 100, 25 चौके 100 और 10 4 कितने हो गए, 40, यानी कि 40 का लाभ होगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक, अगर वैसे करोगे, मतलब बेसिक करोगे वैसे, तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में दे रखा है इनफाइनाइट, इसको बोला है इनफाइनाइट। तो इसकी एक ट्रिक आती है, देखिए ये 20 है, इसकी जगह मान लो 30 होता, ठीक है, तो इसको मान लो 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिसका अंतर 1 आए, ऐसे 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिनका अंतर 1 आए, इसको तोड़ लोगे 5 और 4 में तोड़ लोगे, लेकिन आगे प्लस लगा हुआ है, देखिए ये रूट जो है ना, ये रूट इसके पूरे ऊपर है। अब देखिए 5 4 आया, अब इसमें देखिए अगर प्लस दे रखा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, और माइनस दे रखा है तो आंसर छोटा वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5। अब मैं देखिए इसी क्वेश्चन मान लो 30 थी, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 × 5, लेकिन सपोज करिए यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक शिक्षक ने 30 छात्रों की औचक परीक्षा ली, जिनमें से 14 छात्रों ने 50 अंक प्राप्त किए और शेष ने 40 अंक प्राप्त किए। पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है, ठीक है, एवरेज आपको पता है। देखिए 30 छात्र हैं, 30 छात्रों की औसत परीक्षा में जिसमें 14 छात्रों ने 85, देखिए 14 छात्रों ने 85 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और शेष ने, अब भाई शेष कितने बचे, भाई 30 थे, कितने बचेंगे, 16 की मल्टीप्लाई कर दोगे तुम 40 से, निकालना। अब देखिए मैंने बताया था एवरेज नहीं कटेगा, संख्या कट जाएंगी, 2 से काट दीजिए, तो 7 14, 2 8 16, मतलब 7 पंजे 35, 35 के 5 से लगे 3, 7 8 56, 56 में 3 जोड़ोगे 59, 5 9 5, अब 8 कर लो, 8 चौक 32, यानी कि 320, जोड़ो 5 9 तो 11 11 के हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, मतलब 915 आ गया। अब 915 को हम भाग कर देंगे
कितने से भाग करेंगे, 7 और 8, यानी कि 15 से भाग करेंगे। तो 15 से भाग करो, 915 को 15 से भाग कर दो, 915 को मतलब 15 से भाग कर दीजिए, 15 छक्का 90, एक बचेगा 15, 15 एकम 15, कितना आ गया एवरेज 61। देखिए मतलब एवरेज नहीं कटेगा, संख्या कट जाएगी। अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते मतलब 14 करते 16 करते तो थोड़ा मतलब मल्टीप्लाई में थोड़ी दिक्कत करती, दिक्कत कुछ नहीं होती, थोड़ा लंबा जाता रेशियो। बस अब मैंने शॉर्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन पर देखिए, किसी संख्या के इकाई का अंक उस संख्या के इकाई अंक के समान है, मतलब किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक। देखो ये सब जो है वर्ग हैं, ठीक है, सब वर्ग का इकाई अंक, और उस संख्या के इकाई अंक समान है। इनमें कौन सा मतलब वर्ग के अंक, वर्ग का अंक समान है, इकाई अंक और उस संख्या का अंक भी इकाई अंक है तो समान है। तो कौन सा नहीं होगा, देखिए 21 किसका स्क्वायर है, 21 का। 625 किसका है, 25 का। 256 कितना किसका है, 16 का। 444 किसका है, 22 का। अब देखिए एक इसका एक है, इसका 5 का आंसर 5 है, 6 का 6 है, 4 का कितना है 2, तो आंसर कितना होगा 444। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आपके घनमूल और वर्गमूल के आधारित पर है। तो आप एक काम करना, देखो 18 क्यूब 12 क्यूब। अब मैं आपको क्यूब बताऊं, देखो आपको घन याद होना चाहिए 20 तक, और क्यूब याद होना चाहिए वो घन, हाँ घन याद होना चाहिए 18 तक, और वर्ग होना चाहिए 20 तक, और टेबल कम से कम 30 तक, तब आप मैथ तो कर पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, आपको बताना कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना चाहिए तो आपका क्या फ़ायदा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करिए इसे, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन, यदि अंजू 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है और 750 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो 36 मतलब समय, तो कितने मिनट पूछा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितनी है 750 मीटर, बटे में 4 कितनी है 36। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं। देखो 5/18, 18/5 से गुणा कितने करेंगे में, देखो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो छोटे से गुणा होती है, समझ रहे हो, और छोटे से बड़े में जा रहे हो तो बड़े से गुणा होती है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कितना बड़ा हो गया, और मीटर प्रति सेकंड छोटा हो गया, नहीं होगा भाई, किलो से मीटर छोटा हो गया, तो हमने छोटे में जाएंगे, तो यहाँ होगा 5/18 से गुणा करेंगे, मतलब 5/18, तो 18 पहुँच जाएगा इसके ऊपर, 18, तो 18 दूनी 36, और 2 पंजे 10, और 10 में ये काटे 75, तो ये बचेगा आपका 75 सेकंड बचेगा, समझ रहे हो, 75 सेकंड। देखिए 75 सेकंड। अब ये आपका है सेकंड में, हमें बताना है मिनट में, तो मिनट में 60 से भाग कर दीजिए। अब ये हो गया मिनट। अब 60 कम 60 कितने बचे 15, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 दूनी 12, कितने बचे 30, एक बार जीरो लगाओ, 6 पंजे 30, मतलब 125 मिनट। ऑप्शन नंबर 1। कैसा लगा बताइए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एवरेज से कितने क्वेश्चन आ रहा है तुम खुद देखिए, कितना मतलब मैं देख रहा हूँ एवरेज से 4-5 क्वेश्चन निकले इसमें, एवरेज स्पीड से, एवरेज स्पीड नहीं। 15 संख्या का औसत 65 है। देखिए 15 संख्या का औसत 65 है, तो उनमें से यदि उनमें औसत x की 5 संख्या जोड़ दी जाती है, मतलब उनमें औसत x की 5 संख्या जोड़ दी जाती हैं, मतलब x यहाँ पर कुछ नहीं है, उसमें 5 संख्या जोड़ दी जाती हैं, और सभी संख्या का औसत 5 बढ़ जाता है, लेकिन x जो है ना एक नाम है, मतलब तुम्हारी 5 संख्या जोड़ दी जाती हैं, तो ये है, तो 5 जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा 20, और एवरेज में 5 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 70 कर दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1400 मतलब 1400। अब इसमें ये घटेगा क्योंकि भाई ये 15 है, तो 15 मतलब 1400 में से 15 गुणा कर दिए, 15 5 75, 75 के 5 हासिल लगे 7, इसी 5 6 90, 90 7 97, मतलब 975, मतलब 1400 में से 975 घटा दीजिए, कितना आएगा 425 आएगा, 425। अब 425 को हमें संख्या कितनी थी हमारी, भाई हमने 5 मतलब 15
15 थी, उधर 20 थी, तो हमने 5 का मान निकाला था ये, तो 5 से भाग कर दीजिए। एक्स आगे देखो 5 संख्या जो एक्स का मान जो है 5 है, ये भाग कर दीजिए। 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे 5, तो कहते हैं 5 25, यानी कि 85 इसका आंसर आएगा। देखिए सवाल अच्छा है, ये कह रहा था 15 संख्या वो 65 है, उनमें से x की 5 संख्या जोड़ दी जाती हैं, मतलब x जो है संख्या है 5 संख्या इसमें जोड़ दी जाती हैं और 5 औसत जोड़ दिया जाता है। अब इनमें से जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, तो 5 का मान निकल आएगा, उसमें आप भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 2 सहअभाज्य, आपने वो क्वेश्चन बताया था 541 वाला एलसीएम वाला, उसी मेथड पर क्वेश्चन है ये वाला। 2 सहअभाज्य संख्याएं h और j हैं, क्या है h और j हैं, उनका लघु समास कितना होगा, मतलब h और j हो गया। अब ऐसा समझ लो मैंने दे दिया आपको 1 और 2 दे दिया, इसका एलसीएम कितना होगा 2 होगा। अब मैंने दे दिया 2 और 3 दे दिया, इसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा। भाई मल्टीप्लाई करा है, 2 संख्या है, अब वो भी अभाज्य हैं, सहअभाज्य, तो यहाँ पर सहअभाज्य 2 और 3 है, होंगे नहीं सहअभाज्य, यानी 6 हो गया। तो उसका क्या हो रहा है, देखो मल्टीपल तो आ रहा है 2 6, तो h और j का एलसीएम क्या होगा भाई, h और j ही होगा। तो नंबर 2 समझा, प्राइम नंबर का एलसीएम कभी लेते हैं तो उसका गुणनफल आता है, मतलब देखिए 1 और 2 प्राइम नंबर है, 2 आ गया, 2 और 3 प्राइम नंबर है, 2 आ गया। प्राइम नंबर वो होते हैं जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, मतलब 5 और 6 प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ साथ साथ। ए और बी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, ए उसी कार्य को 21/2 दिन में। देखिए इस मेथड का दूसरा क्वेश्चन आया था इसमें, ए कार्य को ए और बी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, और ए उस कार्य को मतलब 21/2 मतलब 21/2 दिनों में कर सकता है। तो बी का मान पूछा है। देखिए 7 और 21, देखिए जे वाला जो होता है 2 इस 2 को जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर भाग करोगे 10.5 आएगा इसका, लेकिन फिर मेथड बड़ा लंबा पहुंच जाएगा एलसीएम, तो 21 एलसीएम आ गया, 7 या 21 और 21 एक बार, और इसमें आंसर मतलब ये 2 गुणा हो जाएगा, ये 3 है और ये 2 है। अब कह रहा है बी अकेले, अगर मान लो ये ए प्लस बी का मान 3 है और ए का मान 2 है, तो ए का मान 2 हो गया, तो बी का मान 1 ही तो आएगा, तभी तो 3 बनेगा। तो बी का मान कितना आ गया 1, तो कह रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा भाई, 21 कार्य है और बी का मान है 1, तो कितने दिन में करेगा 21 दिन में तो करेगा। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए 33 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 33 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 42 रुपये में बेचती, दुकानदार अर्जित लाभ कितना हो गया। देखिए 3300 रुपये में हमने खरीदी और हमने 4200 रुपये में बेची। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मतलब 33 की चीज़ 42 में बेच रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर लाभ पूछा है, मतलब परसेंटेज पूछा है। तो आप देखिए 3300 की चीज़ 4200 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ 900 रुपये का लाभ हुआ। तुम्हारे घर में बच्चा बैठा हुआ वो बता देगा 900 रुपये का लाभ हुआ। 3300 की चीज़ थी, 4200 में बेच दी, 900 का लाभ होगा। मैं समझा यहाँ पर परसेंटेज होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, 3 उम्मीदवार के बीच चुनाव में कुल 90,000 मत डाले गए थे। शुभम को 43% मत मिले, रमेश को 36% मत मिले, अक्षय को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। देखिए अगर मान लो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, तो पता है आपको, अगर 43% शुभम को मिल गए और 36% रमेश को मिल गए, तो 6 3 9 4 3 7 79 हो गए। तो अक्षय कितने मिलेंगे, मतलब 100 की 22 अपने आप में 100% कोई वस्तु होती है, तो 100 में से ये घटा दीजिए, कितना आएगा 21%। अब आप 21% निकाल दीजिए इसका, 90,000 का 21% इंटू 21 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, डबल जीरो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18,900। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस स्लाइड में। देखिए मैंने आपको इसकी मैथ की 30 क्वेश्चन करा दिए और मैंने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको दोनों क्लास कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और दोनों क्लास देखिए कुछ गलत लगा हो तो देखना। बाकी मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप सब बताना उसका आंसर क्या हो गया। देखिए आधे घंटे में 30 क्वेश्चन करा दिए
इतने फास्ट नहीं कराया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था अपने आप को देखने में, शायद उसमें कन्फ्यूजन था क्वेश्चन सही होगा या गलत। बाकी मैं आपको देख लूँगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ठीक है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, और आप अपना अपने देखिए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।